बड़ी खबर है जहां 18 जिलों में मतदान शुरू हो गया है। यूपी में कोरोना के साए में पंचायत चुनाव का आगाज शुरू हो गया है। यूपी के 18 जिलों में मतदान शुरू है आज से। 2 लाख से ज्यादा पदों के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। लखनऊ से बड़ी खबर, कोरोना के साए में पंचायत चुनाव का आगाज। यूपी के 18 जिलों में मतदान शुरू हो चुका है। 2.21 लाख से ज्यादा पदों के लिए मतदान शुरू। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। कोरोना के साए में पंचायत चुनाव का आगाज। 18 जिलों में मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कोरोना के साए में पंचायत चुनाव का आगाज। 18 जिलों में शुरू होगी। इसी खबर के साथ हमारे साथ अन्य जिलों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी अजीत जी, जिस तरीके से कोरोना के साए में मतदान शुरू हो गए हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है, क्या व्यवस्थाएं की गई है सुरक्षा को लेकर के? आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी अजीत जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज स्तरीय पंचायती चुनाव यहाँ पर हो रहा है और लगातार यहाँ पर आपको बता दें कोविड-19 को देखते हुए जो यहाँ पर पालन किया गया है, सैनिटाइजर और मास्क का बराबर पालन है। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बूथ पर यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिसकर्मी भी लगे हैं और जितने बूथ के वो सब खड़े हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हैं, यहाँ पर मास्क लगाए हैं और जो कोविड-19 को देखते हुए सभी प्रोटोकॉल किए जा रहे हैं। सभी अंदर अधिकारी भी बैठे हैं और आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरह से अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, सब लोग कर रहे हैं। सभी सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है। लगातार आपको बता दें कि 3,74,000 जिस तरह मतदाता आज यहाँ के भाग्य का फैसला करेंगे लोगों को बेसब्री से उत्साह भी है। जितने भी चुनाव कर्मी है सभी को खुशी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि किस तरह से कहा गया है कि 200 मीटर की दूरी, इस तरह का कोई नियमों का यहाँ पर पालन नहीं जा रहा है। शासन प्रशासन की आदेशों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। आपको बता दीजिए जी राहुल मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से 18 जिलों में मतदान शुरू हो चुके हैं आज से, तो वही क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है जिस तरीके से कोरोना के बीच ये मतदान शुरू हुए हैं? जी, आपको व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह पे यहाँ पर कोविड के नियमों की बात करें तो अगर कहीं पे कुछ अधिकारी मास्क लगाए हुए हैं, कुछ मास्क नहीं लगाए हुए हैं, कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है यहाँ पर। और इस तरह से जिस तरह आपको बता दें कि पिछली पंचवर्षीय में ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी रहा है ये क्षेत्र जो कोरी ग्राम सभा जलालपुर जाता है। जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है, व्यवस्था की आपको बता दूं पूरी तरह से ध्वस्त है। जी राहुल मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना के बीच ये मतदान शुरू हुए हैं, तो मतदान करने के जो बूथ बनाए गए हैं उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है लोगों के लिए? कोरोना के बीच जो ये आगाज शुरू हुआ है पंचायत चुनाव का। जी, बता दिया जाए कि जानकारी के लिए यहाँ पे प्रशासन मुस्तैदी तैयार है और तैयार होने के बाद कोविड-19 को देखते हुए सबके लिए जो मतदाता वोट डालने के लिए आए हुए हैं उन्हें क्या नाम मास्क की व्यवस्था, जिनके पास मास्क नहीं है मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाई है। प्रशासन मुस्तैदी से तैयार है। 200 मीटर दूर रहने का ये बता रहे हैं। 200 मीटर दूर है, दूरी बना करके अपने कार्य को वोट डाल के अपने घर जाए। तो वहीं पर देखा जा रहा है जो जनता है अभी गेहूं की कटाई की शुरुआती दौर है। सुबह ही भी अपने जन के साथ वोट डालने के लिए, मतदान डालने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सामने देखिए, अभी स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया जाए भीड़ लगी हुई है, प्रशासन मुस्तैद है और जैसे जनता जा रही है वह वोट डालती जा रही है और आ रही है।
जी मधुर मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना के बीच कोरोना के साए में 18 जिलों में मतदान जारी किए गए हैं, तो क्या कुछ सुरक्षाएं देखने को मिल रही है वहां पर, जिस तरीके से लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती आ रही है? जी बिल्कुल, ये 18 जिलों में जो मतदान है उसमें आज पहला चरण है और पहले चरण में कानपुर में भी आज मतदान है। और कानपुर की हम बात करें तो कानपुर में कुल 10 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें 12 लाख से अधिक मतदाता आज मतदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने को मिली कि ये कानपुर में जो भी आउटर एरिया है वहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है डीएम जिला प्रशासन द्वारा, कि यहाँ पे मास्क का वितरण भी किया जा रहा है, जो लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं। और जैसे ही आप रूम में अंदर घुसते हैं वोट डालने के लिए तो यहाँ पे सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था की गई है और चप्पे चप्पे में यहाँ प्रशासन अलर्ट किया गया। और सबसे अच्छी बात है जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से यहाँ पे नागरिक सुरक्षा के लोग लगाए हुए हैं, जो लोग आ रहे हैं उनको हिदायत भी दे रहे हैं कि बेवजह कोई बाहर निकले, और जो लोग बिना मास्क आ रहे हैं उनको मास्क बांटा जा रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी यहाँ चौबंद है। जी मैं अजीत जी से जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना का आगाज हुआ है 18 जिलों में सैनिटाइजेशन का भी क्या कुछ प्रयोग किया जा रहा है? जो लोग दूर दराज से मतदान देने आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के लिए? अजीत जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जिस तरह मैं बता दूं कि कोविड-19 के गाइडों का जो पालन, जैसे कि आपको बता दें कि सैनिटाइजर से बहुत जरूरी है। जिला अधिकारी मनीष कुमार ने खुद कहा गया है कि हर बूथ पर सैनिटाइजर और मास्क जरूर रहेगा और सभी कोविड-19 का नियमों का पालन करेंगे। लेकिन जिस तरह आपको बता दें कि जिस तरह कहा गया है कि जो भी मतदाता कर्मी है या जो भी लोग होंगे कम से कम 200 मीटर की दूरी पर रहेंगे, लेकिन इस तरह के अगर देखा जाए तो इसमें बहुत लापरवाही बरती जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जौनपुर पुलिस अधीक्षक का भी सख्त निर्देश है, किसी भी तरह का गड़बड़ी या किसी तरह का कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर मुकदमा लिखकर जेल भेजा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिसने पिछली पंचवर्षीय में जिस तरह से यहाँ पर इस बूथ पर जिस तरह से जी कहिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है अजीत जी। अजीत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी, तो ये है कोरोना का आगाज, जिस तरीके से पंचायत चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है कोरोना के बीच, कोरोना के साए में। तो हम राहुल मिश्रा जी के पास जाएंगे। जी राहुल मिश्रा जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है कोरोना को लेकर के और पुलिस प्रशासन कितनी सख्ती में दिखाई दे रहा है? बता दें पुलिस प्रशासन के बारे में, पुलिस प्रशासन है जो कि यहाँ के कप्तान जो सरप्रेस पार्टी जी है वो और एसपी क्राइम मिल करके बूथों पे दौड़ा इससे पहले भी किए थे। और जो मेजा थाने की पुलिस है और मांडा थाने की पुलिस है सबको ये चेतावनी दी है कि कहीं कोई शिकायत न आए, जो 107 टोला वाले हैं वो दूर रहे और जनता को वोट डालने में कोई दिक्कतें न हो, वोट डलवाए, मदद करें उनकी। और सैनिटाइज की गई, यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है, प्रशासन मुस्तैदी से तैयार। और मास्क जिसके पास नहीं है मास्क की व्यवस्था कर रही है कि मास्क लिए मास्क लगाए और मास्क लगा के तब अंदर जाए, तो अपना मतदान है, अपना मतदान जाके तब डालें। जी कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और वहीं पंचायत चुनाव भी मतदान हो रहे हैं, शुरू हो चुके हैं आज से, तो लोगों की भीड़ भी देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, तो पुलिस प्रशासन इस पर कितना सतर्क दिखाई दे रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरीके से पालन करवाएगी पुलिस? जी कुलदीप जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना के साए में पंचायत चुनाव का आगाज, कि किस तरीके से 18 जिलों में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होंगे। वहीं हम इसी को और जानकारी के लिए हम चलते हैं अजीत जी के पास। जी अजीत जी, जिस तरीके से कोरोना के साए में ये शुरू हो चुके हैं मतदान, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के किस तरीके से पालन करवा रही है पुलिस? जिस तरह आपको बता दूं कि कोरोना काल में जिस तरह से लगातार कोरोना हावी है लोगों के ऊपर,
इसी तरह से जिला प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट है, लोगों को हिदायत भी दी है। जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी है, जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उनको सख्त से सख्त निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 को देखते हुए सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर जरूर लगाएंगे। और जी, और आपको बता दें कि आज यहाँ पर सभी जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन प्रत्याशियों का भाग्य होगा और सभी लोग बेसुरा से है कि अपने मत भाग्य का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरह से है कि कोविड का पालन यहाँ पर किया जा रहा है, बराबर पुलिस यहाँ पर मास्क सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था कर रही है। लेकिन जिस तरह पिछली पंचवर्षीय चुनाव में अगर आप बात करें तो जिस तरह से यहाँ में माहौल खराब हुआ था, इस तरह की इस बार पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अगर इस तरह किस बार किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश करी तो सख्त सख्त उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, कुलदीप जी से मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, वहीं मतदान भी शुरू हो चुके हैं, तो लोगों के मन में क्या कुछ धारणाएं हैं कोरोना को लेकर के? लोग मतदान के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या उनके पास कुछ सैनिटाइजेशन है या नहीं है, या फिर ऐसे ही खुलेआम मतदान के लिए आ रहे हैं? मतदाताओं को आज मतदान करना है। 8,000 से ज्यादा काम बंद हो जाएगी और झांसी को 8 सुपर जोन में बांटा गया है। हर सुपर जोन के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। 56 जोनल मजिस्ट्रेट, 166 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 87 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की। और मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है और अभी एकदम से आज का मौसम थोड़ा ठीक है, उस हिसाब से मतदाताओं की यहाँ पर कतार लगी हुई है और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करा दी। जी कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस का ना पालन करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही, क्या इधर भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? यहाँ पर शासन पूरी तरह से सख्त है, लोगों को खास हिदायत दी गई है जिसके अंतर्गत कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही। जो भी सरकारी मशीनरी पूरी तरह से इस बात को फॉलो कर रही है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसमें कहीं भी डिस्टर्बेंस ना आए। इन बातों के मद्देनजर पूरा सैनिटाइजेशन कल कराया गया था और अब भी वो चीज मौजूद है। इसके अलावा कुछ चीजों को रिजर्व रखा गया है, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था भी की। वहीं पीपीई किट को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर व्यवस्थाओं की अगर बात करें हो गई। झांसी में 226 संवेदनशील वैसे बूथ है जहाँ पर और 91 ऐसे बूथ है जो अति संवेदनशील प्लस प्रत्येक स्तर पर चिन्हित किया गया है। कुल मिलाकर पहले से ही पूरी अलर्टनेस थी, एक साथ सुना में लोग पाबंद किया गया था। खराब है के अंदर कभी नुकसान कर चुके हैं, उन पर खास निगाह रखी जा रही है। और झांसी जिलाधिकारी आंध्रा वापसी और जो यहाँ के प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है और इस वक्त हर जगह पर पूरी निगरानी है। तो अति संवेदनशील वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। जी, हम मधुर मोहन जी से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, पुलिस मुस्तैद है पोलिंग बूथों के बाहर, किस तरीके से लोगों के लिए चेकिंग भी की जा रही है, जिस तरीके से कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है, क्या चेकिंग की कोई व्यवस्थाएं की जा रही है, तभी लोगों को पोलिंग बूथ के अंदर जाने दिया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ भी है? इसकी जानकारी क्या है आपके पास मोहन जी? बिल्कुल, यदि हम बात करें जिला प्रशासन ने जो पुलिस यहाँ लगा रखी है, पूरी मुस्तैद है। पुलिस को साफ हिदायत दे रखी है कि एक बार में सिर्फ 10 लोग ही अंदर जाएंगे। और पुलिस बूथ की बात करें तो यहाँ पे पुलिस बनाया गया, वो चेकिंग भी कर रहा है लोगों की, और मोबाइल हुआ ये सब लेकर दिया दे रहा है। प्लस मास्क और सैनिटाइज का मेन यहाँ प्रभाव रखा गया है, क्योंकि जो नागरिक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, यहाँ जो लोग लगाए गए हैं उनके लिए साफ हिदायत दी, जो भी व्यक्ति वोट डालने आ रहा है उनका मास्क चेक करें, उनको सैनिटाइज करवाएं। और यहाँ सबसे अच्छी व्यवस्था जिला प्रशासन ये की गई है, जो भी व्यक्ति आ रहा है उस पर सिर्फ 10 लोग की गिनती के अंदर जा रहे हैं। जब वो बाहर निकलना है उसके बाद दूसरों को 10 को भेजा जा रहा है, क्योंकि कहना कि कोरोना काल का जो ये चल रहा है उसके लिए साफ हिदायत दी गई कानपुर के लोगों को कि बचाव करके आए। जी, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पंचायत का चुनाव हो चुका है, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हो रहा है, सुबह 7 बजे से 6 बजे के शाम 6 बजे के बीच ये चुनाव होगा। इसी के ऊपर और जानकारी के लिए मैं जानना चाहूंगी राहुल जी से। जी राहुल जी, जिस तरीके से कोरोना के बीच में ये
पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ और व्यवस्थाएं की गई है लोगों के लिए? जिस तरीके से कोरोना के बीच में संक्रमण के बीच में ये चुनाव किए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है और क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी की गई है लोगों के लिए? बता दिया जाए जानकारी के लिए, आपको बता दें कि जनता जो कि वो मान नहीं रही कि कोरोना क्या है, ये क्या बीमारी है, मानती नहीं थी। जब सूबे के मुखिया सीएम आदित्यनाथ योगी को जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो जान चुकी है कि हाँ बीमारी है बहुत तेज बढ़ रही है, इसलिए नहीं है अपने मतदान करने के लिए आए हुए हैं। और वहीं पे प्रशासन जो है, जिनके पास व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, उन्हें खरीद के अपने हाथों से देंगे सब अंदर वोट डालने के लिए, एक एक करके बारी बारी दूरी बना करके अंदर मतदान करने के लिए भेज रही है। जी, हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम आपको लगातार मतदान के लिए बताते जा रहे हैं, आज पंचायत का पहला चुनाव चरण शुरू हो चुके हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान आज से शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसके बारे में और भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।